नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 62,000 पदों की घोषणा की जा चुकी है और अखबार में इसकी जो विज्ञप्ति थी वह छपी थी और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे को लेकर ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं, जिसकी प्रारंभ ऑनलाइन 14 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक चलने वाली है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है, फिलहाल में तो अभी उसमें आवेदन करें जो उस क्वालिफिकेशन के अधीन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें कई कैटेगरी में ये 62,624 पद हैं। ठीक है, इन्हें कई कैटेगरी में जो है बांटा गया है और किस कैटेगरी का विज्ञापन कब आएगा, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि सिपाही जो सिविल पुलिस के होते हैं उनके सभी पदों को जो है वो 62,000 कर दिया गया है बढ़ाकर, बट ऐसा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद थे वह 52,699 हैं, उन्हीं पर ही आवेदन मांगे जाएंगे। परंतु कब, तो देखिए हर कैटेगरी के आवेदनों को किस समय पर मांगा जाएगा, नोटिफिकेशन कब होगा और कब तक इनके एग्ज़ाम होंगे और किस प्रकार से नोटिफिकेशन आएंगे और आपको कितने बार आवेदन करना पड़ेगा, आपको कितने मौके मिल सकते हैं इन 62,000 वैकेंसीज में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से मांगा गया है। तो बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सेशन शुरू करने पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको प्रत्येक भर्ती का, प्रत्येक वैकेंसी के बारे में और प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 और कुल पद हैं आपके 62,624 पद। तो दोस्तों, इसमें 546 पद भी इसी आपके 62,624 में थे। ये आपको अवगार की कटिंग में पता चली गया होगा, उसे दिखाने के हमें कोई आवश्यकता है नहीं। तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट कोटे से 546 का सबसे पहला विज्ञापन ये आया है, यानी कि पुलिस का नए विज्ञापनों में सबसे पहला विज्ञापन जो है 546 का आया है, जिसकी आवेदन जो है 14/12/2023 से और 1/1/2024 तक चलने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर कांस्टेबल का आवेदन कितना होगा और कितनी सीटें हैं। देखिए, अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यानी कि सिपाही के लिए आएगा और उसमें जो पद हैं वो 52,699 पद है। अब इसके जो ऑनलाइन शुरू होगी 15 जनवरी तक ऑनलाइन हो जाएगी और कब से 3 जनवरी से, यानी कि या तो 3 जनवरी में नोटिस आ जाएगा या 15 जनवरी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आयोग की तरफ से जो नोटिस है, आयोग से तो हम मान लेते हैं कि 7 जनवरी, क्या मान लेते हैं 7 जनवरी तक किसी भी दिन ऑनलाइन आवेदन मांगे जा सकते हैं। वो 1 जनवरी हो सकती है, 2 जनवरी हो सकती है, 3 जनवरी हो सकती है, 4 जनवरी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7। तो 7 जनवरी तक जो है इसके आवेदन मांगे जाएंगे। लगभग 1 माह ये आवेदन चलने हैं, 1 माह आवेदन चलने हैं। जब ये 1 माह आवेदन चल जाएंगे तो उनके 10-15 दिन, यानी कि ऐसा मान के चलिए फेब और आपके मार्च, ठीक है, फेब मार्च में जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के पदों को आवेदन मांगा जाएगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले होनी है, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी सबसे पहले होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2469 पद। ठीक है, इनके आवेदन प्रारंभ जो किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे, फेब से मार्च में ये आपके आवेदन मांगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, रही बात जेल वार्डन की, तो जेल वार्डन के भी आपके अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स करेंगे कि सर आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता में कैसे भर्ती होती है। तो आपको केवल इतनी ही नॉलेज है, आचार संहिता में लिखा ये भी है, आचार संहिता की नियमावली में, कि नियुक्ति नहीं होती है। भर्ती तो बहुत दूर की बात है, नियुक्ति भी नहीं होती है। आपकी सोच बिल्कुल सही है, परंतु समझिए 2019 में जब आचार संहिता लगी थी उस समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों की भी नियुक्ति की गई थी। समझ गए नहीं। अब भर्तियां आचार संहिता में नहीं रुकती हैं, क्योंकि अब ये भर्तियां एक आयोग के माध्यम से कराई जाती हैं, जैसे कि भर्ती बोर्ड, प्रोन्नति बोर्ड है उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, तो वह भर्ती कराता, उसमें भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकती है। चाहे किसी भी चुनाव को उठा के देख लीजिए, उसमें भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकती है। ठीक है, अब रही बात, इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा जेल वार्डन का, यानी कि पहला दरोगा में। तो जिन बच्चों
को वो कांस्टेबल भी हैं तो उनका कांस्टेबल में मौका मिलेगा, और उन्होंने 21 एज हो गई है उनकी पूरी, और उनके पास ग्रेजुएशन भी है, तो उनको दरोगा में भी अपना आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो सिपाही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, सिपाही के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उनका आवेदन करने का मौका जेल वार्डन में भी उनको मिलेगा। तो आप कितने आवेदन कर सकते हैं? 1, 2 और 3, ये 3 आवेदन अभी आप कर सकते हैं। इसमें भी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, इसमें भी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, इसमें भी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती। बस इसमें यह है कि इसमें स्नातक होना चाहिए, ठीक है, और आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 से जो 22 होती है ये होनी चाहिए, और 10+2 होना चाहिए। यहाँ भी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 10+2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10+2। तो ये दोनों आवेदन वो कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं केवल इंटर है, तो उनको भी 2 मौके मिल सकते हैं। परंतु आपने इंटर में भी PCM ग्रुप से किया हुआ है तो 1 मौका आपको यहाँ भी मिलेगा। रेडियो ऑपरेटर में भी आपको मौका मिलेगा, आपको रेडियो ऑपरेटर में मौका यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि फिलहाल में अभी जो पिछली वैकेंसी चल रही है रेडियो ऑपरेटर की, उन वैकेंसी में वो कोविड-19 के चलते जो है वैकेंसी थोड़ी डिले हुई थी। उनका एग्ज़ाम जो है जनवरी के पहले वीक में या सेकंड वीक में, जनवरी माह उन्होंने दिया है, तो जनवरी में उनके आवेदन जो है उनकी जो है एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो ये तो पक्का पता है, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक ये विज्ञापन नहीं आएगा। तो ये विज्ञापन तो बहुत लंबा है, ये विज्ञापन बहुत लंबा है, यानी कि इसके बाद के जितने विज्ञापन हैं ये सब बहुत देरी से आने वाले विज्ञापन। ये वाले विज्ञापन जो है जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, ये सब चुनाव बाद हैं, ये सब चुनाव बाद, ठीक है भाई। ये सब विज्ञापन जो है वो किसका होंगे? चुनाव के बाद। रेडियो ऑपरेटर, लिपिक संवर्ग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, ये एक ही साथ आ जाएंगे पद आपके, इतने एक साथ आएंगे। लिपिक संवर्ग के, कंप्यूटर ऑपरेटर और आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर के एक साथ आएंगे, और ये वैकेंसी जो है चुनाव बाद होनी है। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन, इसका नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आना है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का, सिपाही का बहुत कम समय के बीच में गैप रहेगा, दोनों का आवेदन साथ साथ आने वाला है। तो एक ही आवेदन है और एक ही। अब आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भी बन सकते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्म भरो। और आपकी तैयारी कुछ और बेहतर कर ली तो आपने दरोगा भी हो सकते हो और जेल वार्डन में भी जा सकते हो। तो जोन से भी अब भर्ती आपको चयन करनी है, आप कर सकते हो, परंतु प्रत्येक भर्ती में आपको चाहिए अच्छी तैयारी। आपकी अच्छी तैयारी का मतलब ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। हल्के हल्के कोर्स खरीद कर उसको पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि हल्के हल्के कोर्स खरीद कर आप चाहते हो कि देखिए ये प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम होता है, यानी कि आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम में अगर जितनी बढ़िया किस्त आप भरोगे, आपको इसी तरीके से जो है आपको वहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। सीधी बात है, वही कहावत है, पुरानी कहावत है, जितना शक्कर डालोगे इतने मीठा पाओगे, ठीक है। तो अगर आप 99 रुपये का कोर्स लेकर अगर चाहते हो कि आप सिपाही बन जाओगे तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं होने वाला है। आप सिपाही बन जाओगे, क्यों? 99 रुपये में तो आप 99 वाले ही बन पाओगे, समझ गए नहीं। इसलिए कोशिश करो हार्ड कॉपी का प्रयोग करना है और किताबों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और किताबों में अच्छे से सिलेबस पहचानो, ठीक है। जब वो कोई भी व्यक्ति आपके सिलेबस को देखकर पढ़ा सकता है तो आप भी सिलेबस को देख कर पढ़ सकते हो। तो आप सिलेबस को देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन जो है वो सबसे बढ़िया तैयारी होती है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको लगता बहुत ज़्यादा है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, परंतु ये सक्सेस नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ ऑनलाइन ज़रूरत पूरी कर सकती है, परंतु ये आपकी सफलता नहीं कर सकती, सफलता नहीं करती। हो जाती है कुछ भी, जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे जब तक काम चलेगा नहीं। फिलहाल में फिर भी आपका मैटर है, आप देखिए हमारा मतलब था समझाने का आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को बाद में समझ में आता है जब उनके हाथ से वैकेंसी निकल जाएगी। तो दरोगा की वैकेंसी हो या कुछ भी, देख लीजिए जो पैट के पेपर हुआ था उसमें जब सबका पढ़ाया और जब नहीं फंसा कि ऑनलाइन वालों को सस्ते 100 रुपये में कोर्स, 99 रुपये में कोर्स, 299 कोर्स, आपको तो लगता है कि 299 का कोर्स है, परंतु उनको तो करोड़ों रुपए हो जाते हैं और उन करोड़ों रुपए कमाने में वो हल्की हल्की चीज़ से बहुत पैसा कमा लेते हैं आपको मोहरा बनाकर। अंततः क्या होता है फिर क्या होता है? फिर यही होता है, फिर बाद में उनका पेपर फंसता नहीं तो फिर माफ़ी मांग लेते, सॉरी बहुत गलती हुई, भारी पेपर सभी का बिगड़ा, ये हुआ वो हुआ। अगर सही से पढ़ा जाए तो पेपर कोई भारी नहीं होता है, समझ गए नहीं। अपनी सोच हल्की होती है तो पेपर भारी होता है। अगर आप अपने पढ़ने के तरीके को अच्छा कर लोगे तो पेपर आपको ईजी लगने लगेगा। तो इसलिए ये था नोटिफिकेशन। और जैसे अगर कोई जानकारी मिलती है आपको तो हम आपको सारी जानकारी जो है अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में
अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अपने इस परिवार को और थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपको समय से अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिले और तैयारी किस तरीके से करनी है, तैयारी क्या होती है, हमें किस तरीके से किस पेपर की प्लानिंग बनानी है, ठीक है, हमें किस तरीके से डिमोटिवेट अगर हैं हम तो किस तरीके से हमें मोटिवेट होना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी इसी जानकारी के साथ, ऐसी दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।